नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमंगतं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्धार्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय आते भय अरहंताल महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्थिति जी झाया जाने कही कम कलंक दही नित्य निरंजनान मृत्यु परम परमे ओम नमः। अनादि काल से शिव को इंद्रिय सुख की वासना है। इंद्रिय सुख में सुख जैसा लगता है, इसलिए वहाँ मन नहीं लगता, वहाँ अच्छा नहीं लगता जहाँ इंद्रिय सुख नहीं। आज तो बहुत गर्मी है, मौसम खराब है, बस अच्छा हो गया, हवा चल गई। इस पर हिंदी का विषय 24 घंटे बिजली रहती है यहाँ, ये बहुत अच्छी है। उस मूर्ख शिष्य को भी ये लग रहा था कि देखो क्या बढ़िया नगर है ये, टका से आटा का भाव के 5 रुपये किलो, रोटी का भाव बनी बनाई के 5 रुपये। लेकिन ये नहीं मालूम यहाँ फांसी की सजा होगी तुझे। उसको भी ऐसा लग रहा था ये नगर बढ़िया है। प्रमेय प्रमा ग्रंथ में लिखा कि देखो भाई, यदि जहाँ दुर्जन और सज्जन की समानता भी की जाती है, ये कई बात है, हमारे लिए सभी एक है, हमें कछ नहीं। एक कैसी है, शराबी और शाकाहारी एक ही हो गया, ईमानदार और बेईमान एक ही हो गया। को कलेक्टर हो हमें का मतलब, कोई अधिकारी हो हमें का मतलब, कोई जीतिया है हमें का मतलब। इस तरह की शैली क्यों अपनाई है? क्यों हम तुलना करते रहते हैं बराबर, एक से है, एक से है, एक से है, एक से। यहाँ दुर्जन और सज्जन की समानता भी होती है, वहाँ प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। यहाँ सज्जनों का अनादर या दुर्जनों का आदर होता है, वहाँ तो है ही जो कुछ है, लेकिन समानता भी तो नहीं, वहाँ फिर आदर, प्राकृतिक प्रकोप होते, प्रकृति न्याय करेगी। अन्याय की कमाई, शराब की कमाई, सिनेमा की कमाई, कुशील की कमाई, व्यभिचार की, ये कोई विकास में काम नहीं आएंगे, प्राकृतिक प्रकोप होंगे और उनमें रह गई। इसी बीमारी में देखो कितना पैसा लग गया सरकार की जेब से, देखो कितना पैसा लग गया। कुछ बाढ़ में लग गया, कुछ वहां में लग गया, कुछ अस्त्र शस्त्रों में लग गया, विकास में कहां लगा? मुफ्त का धन मिलेगा, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। अकेला धन की बात नहीं है, भोगों की बात भी ऐसे ही है। बुद्धि खराब, भोगों में भूले से बुरा, अच्छा नहीं लगता। या तुझे कहीं रुचि न लगे, कहीं अच्छा न लगे, कहीं मन न लगे तेरा,
तो भटकने की जरूरत नहीं है। इस कंधे का वजन उस कंधे में मत रखना। ये तो एक शुभ लक्षण है, यहां तुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहां अच्छा नहीं लग रहा, यहां बहुत गर्मी है, यहां मच्छर बहुत है, यहां फलाना है। ये जो इंद्रिय सुख को अच्छा लगता है तो ये सब अच्छे नहीं लगते, तो वो अशुभ है। भूख नहीं लगे बहुत अच्छी बात है, भगवान को भी नहीं लगती, लेकिन भूख भी नहीं लग रही और दुखी भी है, ये बुरी बात है। भूख नहीं लगी, भगवान को कहाँ भूख लगती है? भगवान को कहाँ प्यास लगती, कहाँ नींद नहीं आती, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। पागल हो गए, नींद की रट रहे हो, मारा फिर रहे हो। भगवान को कहाँ नींद आती है सोचो। अगर तुमने थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति की होगी, तुमने भगवान को पहचाना होगा और नींद उड़ गई तो क्या परेशानी हो गई? नींद कम हो गई तो क्या दिक्कत हो गई? क्यों एक इंद्रिय होने की भावना बहाते हो? नींद 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 नींद। कोई है नहीं, कोई है नहीं। अरे प्रत्येक द्रव्य अपने में सदा काल परिपूर्ण है, कोई है नहीं कि जरूरत नहीं। सच बात यह। और संयोग की ओर देखो तो हम पूछते चाहने से क्या मिल जाएगा? कोई आ जाएगा? कोई नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम किसी के पास तकलीफ दुख में नहीं बैठ पाए, हमने किसी की सेवा नहीं कर पाई, आज हम अकेले पड़े। अब क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्यों दुखी हो रहे हो? ये सब हमारे किए गए कर्मों का फल है, कोई है नहीं। और नहीं तो भीड़ मची है। कोई है नहीं, क्यों नहीं है? हमने कि हम कभी नहीं रहे होंगे। माता पिता तकलीफ में हो, गुरुजन तकलीफ में हो, छोटा साधर्मी तकलीफ में हो, हमें क्या मतलब? ये उनको काम है। आज कर्म का उदय, ताको जो उदय अब आयो, नाना विध मोह सतायो, कोई है नहीं। अकेले पड़े, क्यों पड़े? अरे हमारे योगीश्वर तो एकांत ढूंढते हैं। तुम ये क्यों सोचते हो कोई है नहीं? समता रखो, शांति रखो। सैव परमम तप अभी पढ़ रहे थे। क्या मतलब है? तुम बाहरी तप करके कुछ संतुष्ट हो जाते हो। सैव परमम तप, आत्मा अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या मतलब होगा? उस तपस्या से क्या काम? मन इंद्रिय बस में नहीं जिसके, और तपस्या से क्या काम? मन इंद्रिय बस में है जिसके, और तपस्या से क्या काम? अगर मन इंद्रियां बस में नहीं है तो तपस्या तुम्हारी क्या काम हो? और मन इंद्रियां बस में है तो तुम्हारी तपस्या क्या काम? और तपस्या नहीं क्या करने कर रही उसने। और मन इंद्रिय बस में किसके होती हैं? जो स्ववश होता है, नियम सारी। सुबह योगी के मन इंद्रियां बस में होती हैं, जो अपने में संतुष्ट है। अब बताओ, हमने सोच लिया हमने रसी कर ली, हमने एक टाइम खा लो, हमने उपवास कर लो, काय को ऐसे में पड़े हो, काय को अभिमान में पड़े हो? ये विकल्प क्यों आता है तुम्हें? ऐसी वासना पड़ी है कि शुभ भाव में उपादेय पना पड़ा, इंद्रिय सुख में उपादेय पना पड़ा है।
जरा सा मिल जाए तो ये सोचते जैसे कछ बस तेरे गए हुए हो। अब क्या जरूरत काउ की सुनबे की। विचार तो करो तुम, कहाँ यही परम तप है। इसी से कर्म की निर्जरा होती है, इसी से कर्म का नाश होगा। अब तुम उस तप की ओर तो ध्यान नहीं है, बस ये तप लगे हो। मूल को नहीं सींचते, पत्तों को सींच रहे। क्या करें तो बताओ, क्या करें, क्या करोगे? हम क्या बताएं क्या करोगे? तुम कर क्या सकते हो ये बताओ। अब कोई है नहीं, अब कोई है नहीं, अब कोई है नहीं। अरे क्यों नहीं है ये सोचो। सबसे नंबर 1 की बात तो ये विचार करो, हमें किसी की जरूरत नहीं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। प्रत्येक वस्तु, उन वस्तुओं में आत्मा भी है, अपने में पूर्ण है। हमने कभी नहीं सोचा रोटी खाने जल्दी से बैठ गए, कोई है नहीं, आज पात्रदान के लिए अवसर नहीं मिला हमें। कछु नहीं सोची, हमें भूख लग आई। भूख तो लगेगी तुम्हें, और क्या हो। भूख लग गई अब ठीक है, प्यास लग गई अब ठीक है। अंतर की वासनाएं ऐसी हैं कि भूख प्यास हमें अच्छी लगती है। इच्छाओं की पूर्ति में सुख लगता है, इच्छाओं के न होने की सोच ही नहीं पाते। या तो प्रभाव में रहते हैं या दबाव में रहते हैं, अभाव की बात कभी नहीं सोचते। जब अपने ऊपर बीतती है तब सोचते हैं कोई है नहीं। हम कितनी जगह रहे बाबा, तुमने अपनी जवानी में कितने कांटे हटाए ये बताओ। आज तुम कह रहे हो कांटे हटाने की। हर समय सावधान रहना चाहिए, जो कुछ है हमारे ही कर्मों का फल है। बाहर में भी ये बाद की बात है, पहले नंबर की बात ये है जो कुछ है वह भिन्न है। क्या मतलब? अगर हमारा उपयोग अच्छा नहीं है तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगेगा, ये निश्चित बात है। अगर हमारा उपयोग अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भूख नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लड्डू, पेड़ा, कड़वी कड़वी लग रही, दूध, फल। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से। भोग भाव तुम्हें राग के कारण से सुहावने से लग रही है, वास्तव में भी सुहाने हैं नहीं। बेरस होए विपाक समय सेवत लागे नहीं के, लगते हैं नहीं के। तुम पहले से ही ए भैया आप जाओ, तो हम अकेले छोड़ो हमें। हम कुछ चिंतन करेंगे, कुछ विचार करेंगे, अपना ध्यान करेंगे। धर्म ध्यान के लिए एकांत चाहिए, और तुम एकांत से डरते हो। हर समय कोई न कोई बैठ हो रहा है, हर समय कोई न हमारे पास बंद हो रहा है। ये मान्यता खोटी है। भाषा बदलना सरल है, वेश बदलना सरल है, क्रिया बदलना सरल है, स्थान बदलना सरल है, लेकिन दृष्टि बदलना सबसे महान पुरुषार्थ का काम। अपनी दृष्टि बदलो।
हम कभी नहीं सोच पाते, कभी इतने हल्केपन से ये सांस सुनते हैं जैसे और काऊ की बात है, हमारी कुछ बात है। मानो किसी और को और से भिन्न बताता है, ऐसे देह और आत्मा को भिन्न कहता है। सत्यघोष ऐसे बता रहा था दंड जैसे किसी और के लिए है, ये नहीं सोच रहा था ये दंड मेरे लिए है। सत्यघोष श्री भूति पुरोहित ये सोच रहा था ये दंड किसी और के लिए है, हमारे लिए नहीं। ऐसे हम ये सोचते हैं हमारे संयोग तो शरणभूत हैं, दूसरों के संयोग अशरणभूत हैं। अरे भैया, जिनको तुम शरण मान रहे हो वे अशरण है। विचार करो, तुम्हें रुचि नहीं लगती है कहीं संयोगों में, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। टोडरमल जी का वाक्य याद करो, अच्छा समझे तो अच्छा लगे, अच्छा समझे तो अच्छा लगे, और अच्छे लगने के विचार ही नहीं करता मिथ्या दर्शन की जोर से, कसायों की तीव्रता से। कितना अच्छा है अकेले आराम से स्वाध्याय करो। अब कोई है नहीं, कोई है नहीं, कोई आओ नहीं, कोई आओ नहीं, यही सोचेगा। अपने चिंतन करो, स्वाध्याय करो। समाधि वही कर सकता है जो एकांत प्रिय हो, एकांत में रहने का जिसे अभ्यास हो, जिसे एकांत अच्छा लग रहा हो। हमें ये अच्छा ही नहीं लगता, एकांत अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब है समाधि नहीं कर सकते, समाधि अच्छी नहीं लगती, और समाधि अच्छी नहीं लगती इसका मतलब है साधना अच्छी नहीं लगती। पीछे चल दिया, मिष्ठान अच्छे नहीं लगते इसका मतलब है मीठा अच्छा नहीं लगता। उपयोग लगाए तो लगे, उपयोग नहीं लगाए तो कैसे लगे? माने विचार पूर्वक लगाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा उपयोग लगाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुण अवगुण में से गुण ग्रहण करो। एक कल्पना करो, सीता, अंजना, चंदनवाला, अनंतमती की तरह तुम्हें अगर जंगल में बैठे हो तुम, अब वहां कौन आएगा? दिन भर, रात भर अब अच्छा नहीं लगा, क्या करोगे? अच्छा नहीं लगा तो अरे भाई तुम्हें सोचना पड़ेगा। योगीश्वर तो जंगल में आते हैं, हम तो आज मौका मिल गया तो कोई बात नहीं। योगीश्वर तो जंगल में आते हैं। ये तुझे कहीं अच्छा न लगता हो तो सोच लेना चाहिए, आत्मा में अपना उपयोग लगा। आत्मा को बताने वाले देव के पास आ, यहां तुझे अच्छा लगेगा। गुरुओं की शरण में जा, वहां तुझे अच्छा लगेगा। विषयों की चाह मत कर। थोड़ी देर के लिए अच्छा लग भी जाए तो बाद में तो बहुत दुखी होगा। इस जीव को प्रायः जो अच्छा है वह अच्छा लगता नहीं, और जो अच्छा लगता है वह अच्छा है नहीं। मिथ्यात्व इसी का नाम। मिथ्यात्व माने जो अपना है वह अपना लगता नहीं, जो अपना नहीं लगता है वह अपना है नहीं। जो अच्छा है वह अच्छा लगता नहीं, जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा लगता है वह अच्छा है।
जो बुरा है, कथाएं बुरी चीजें हैं, मोह बुरी चीज है, वे बुरी लगती नहीं, और जो बुरी लगती है वे बुरी है नहीं। पर फिर भी कहां बुरी है, पर फिर भी कहां अच्छी है। ये बहुत अच्छा स्थान है। अरे अच्छा स्थान तो तब है जब तुम अच्छा काम करो कुछ। दिन अच्छे, अरे दिन अच्छा तो तब है जब खूब स्वाध्याय करो, प्रमाद में खो, विकथा में खो, खाने पीने में खो, 3-3 टाइम। और गर्मी के दिन अच्छे हैं कि सर्दी के दिन अच्छे? बेकार, न गर्मी के अच्छे न सर्दी के अच्छे, तुमने काय में खो जाए। गर्मी के दिन अच्छे तो तुमने कितनी सामाई करी, कितना स्वाध्याय किया। जब आप स्वयं अच्छा हो तो परद्रव्य अच्छा लगता है। माथा घूमे तो कमरा घूमता हुआ दिखता है, नगर घूमता हुआ दिखता है। जहां खड़े हो जाओ वहीं, यहां बैठोगी तो मंदिर घूमता हुआ दिखेगा। और केवल तुम्हारा माथा घूम रहा है, मंदिर नहीं घूम रहा, घर नहीं घूम रहा, कमरा नहीं घूम रहा, बिल्कुल नहीं, पलंग नहीं घूम रहा, कतई नहीं। ये तो शराबी है। तो शराबी ये सोचता है देखो आप घूमे कि नहीं, सब सब घूम रहा है। सब कहां घूम रहा है? तुम्हारा माथा घूम रहा है, माथे का इलाज करो। और फिर माथा भी घूम रहा है कि घूमता हुआ लग रहा है? पेट के कचरे के कारण तुम्हें माथा घूमता हुआ लग रहा है। पेट का कचरा साफ होगा, चक्कर बंद हो जाएंगे, घूमना बंद हो जाएगा। समझ लेना, जो जो अच्छा लगता है वो अच्छा है नहीं, और जो अच्छा है वो अच्छा लगता है। निश्चय से देखा जाए तो क्या है? आत्मा अच्छा है। व्यवहार से देखा तो कौन अच्छे हैं? आराधना अच्छी है, आत्मा की आराधना अच्छी है। आत्मा को दर्शाने वाले देव गुरु अच्छे हैं। अब वो अच्छे लगेंगे नहीं। हम विचार कर रहे महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों से डरने के समान है। अगर हमें हमारी अवगुण से डरेंगे तो महापुरुष से डर नहीं लगेगा, और अवगुणों से डर नहीं लगेगा तो महापुरुषों से डर लगेगा। मोही जीव की यही हाल है, डर लगा तो। विचार करो, का हम पे बंदूक है, सो डर लगा तो तलवार है हम पे, का हम कसाई है तो गौ में संग दे रहे, तुम्हारा डर लग रहा, परमात्मा का डर नहीं लग रहा। हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे तब की बात है। एक बार हमारे अध्यापक बोले, भैया तुमने काफी नहीं बिछाई बहुत दिन से। हमने कहा उनको जचा दी। वे समझ गए कि लड़का क्या बोल रहा है। बोले भैया लाओ हम 10 का डालते, हमें क्या फर्क पड़ता है। तुम हमारे पास जाई से नहीं आए, चाहे जी कहें फिर बनाओ, जी पूरा करो, जी सही करो, जी टीरा है, जी ऐसा है, दोष बताओगे ना। अरे हम 10 का तुमने उन पर डरवा लिया, हम डालने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। वे टोकेंगे, इसलिए डर लगता है बस। ये नहीं जानता टोंक हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए हितकारी है। अगर हम गुरुजनों की टोंक नहीं मानेंगे तो सारा संसार हमें टोकेगा कल। कहा तो कैसे चल तो टोकेगा कि नहीं। और अगर हमने टोक दिया, ए भैया कैसे चल रहे हो, और तुम सावधान हो गए, फिर कौन टोकेगा। चाल बहुत अच्छी लड़की, लड़के का बोलना बहुत अच्छा, मिश्री घोलते बाकी बोल रही हूं। ये टोक का फल है।
स्वयं का अनुशासन हो, गुरुजनों की टोंक हो, तो कुछ काम बने, परिणाम सुधरे तो सुधरे। लेकिन डर लगता है, डर लगता है, अध्यापक का डर लगता है, इसलिए स्कूल मत आओ। पढ़ कैसे हो बेटा? घास खोदोगे तब कौन से कहो? डर लगा तो है, और खोज रहे यही कर रहे और कर रहे, टेंशन में पड़े हैं और डर लगता है। झूठ बोलते हैं, डर लगता होता तो हम यहां सावधान हो गए होते। डर लगता है तो दोष छोड़ दे। महापुरुष तेरे दोषों को ही तो छुड़ाते हैं, तेरे प्रमाद को ही तो छुड़ाते हैं। मुंडाज ने लड़की को 5 व्रत दे दिए और कह दिया तेरे पिता छुड़ाएंगे इन व्रतों को, तू हमें वापस कर जाना। तो वो लड़की वहीं से कही, पिताजी तुम क्या कह रहे हो? महाराज ने पहले ही कही थी तुम्हारा पिता छुड़ाएगा, तो वापस करे आना हमें। चलो तो एक मौका मिलेगा। खुजी पड़ रही थी कछ कहने भी, और रास्ते में देखा हिंसा का फल, झूठ का फल, चोरी का फल, कुशील का फल, परिग्रह का फल देखा जब, चलो रहने दो। चलो मैं कह दो है, हमसे पूछे बिना हमारी लड़की को व्रत क्यों दे तुमने? जी हाल है, कथा इतनी तीव्र है। पहुंचा कहे तुमने हमारी लड़की को हमसे बिना पूछे व्रत क्यों दिए? कि हमने अपनी लड़की को दिए, तुम्हें क्या परेशानी? हमने कौन तुम्हारी लड़की को व्रत दी? ओ गजब हो गया, हमारी लड़की को अपनी लड़की कहता है ये। राज दरबार में पहुंच गया, राज दरबार से राजा आए, उपदेश हुआ। उसके बाद महाराज आपने इसकी लड़की को अपनी लड़की कह रहे हो? क्या हाँ, इसकी लड़की है तो पूछो इससे इसने पढ़ाया क्या? अब वो तो भरा हुआ था, बंदूक भरी थी बिल्कुल। भैया तुमने क्या पढ़ाया? तो बस मुंडाज बोले, हे वायुभूते, तुझे जो अभ्यास वायुभूति के पर्याय में हुआ है उसका प्रमाण दे। और वो सुनाने लगा, वो लड़की सुनाने लगी, वायुभूत का जीव था। हम वैसे ही अपना 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 समझ गया, समझना नहीं चाहते, हम करना चाहते हैं। ये भारी भूल है, समझे बिना करना नहीं हो सकता। टोटरामल जी ने लिखा, अगर एक सामान्य सेवक भी हो, नौकर भी हो, अगर वह भाव समझेगा तो काम करेगा, और भाव नहीं समझेगा तो काम कैसे कर पाएगा? भाव वासन बिना तू अपना हित कैसे करेगा? अब वो भाव वासन ही नहीं है, एडम पड़े, देख ले हमारी चली गई। ये नहीं लगता ये परिणमन की स्वतंत्रता है। एक बार एक लड़का था, तो वो पहुंच गया, और इनके यहाँ ऐसा होता है, इनके यहाँ ऐसा होता है, इनके यहाँ तो कोरी कागजों पर दस्तखत हो जाते हैं। एक आध कागज पर दस्तखत करा दिए जो उसने, वो मंत्री रहा होगा। बोला पंचायत का मंत्री, भैया ये तो तू दोष लगा रहा है, तेरे विश्वास पर दस्तखत किए हैं, तूने विश्वासघात किया है, भाग जाए यहां से। कोरे कागज पर दस्तखत कौन कर दिया? कोरे चेक पर दस्तखत कौन कर दिया? भगा दिया उसने,
सही घटना है ये। तुम्हें यही नहीं लगता ये सब अच्छा नहीं है, राग रंग अच्छे नहीं है। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, सुहाने से लग रहे हैं, सुहाने हैं नहीं तुम्हारे। विचार करो, यह तुझे कहीं न रुचता हो, घर पर नहीं रुचता हो, झूठ बोल दिया, खूब रुचता है। मानी को अपने से बड़ा नहीं चाहिए, छोटे तो जितने ज्यादा होंगे उतनी, वो 5,000 की भीड़ हुई, 10,000 की भीड़ हुई, 15,000 की भीड़ हुई, उतनी उसको खुशी है। नीचे बैठने वाले हो, ऊपर बैठने वाले हो, हमें टोकने वाला कोई नहीं हो। तुम टोक दियो, अरे उस टोंक का आदर करना सीखो। गलत टोंक रहे हो कि सही टोंक रहे हो, पहले ये सोचो। सही टोंक रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए, और गलत टोंक रहे हैं तो परवाह नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा उदय ऐसा ही है सब। तुम्हें टोकने वाला अच्छा लगता है, तुम्हारी हां में हां करने वाला अच्छा नहीं लगता। टोकने वाला तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हां में हां करने वाला अच्छा लगता है। प्रमाद से डरता नहीं है, मान से डरता नहीं है, क्रोध से डरता नहीं है, अंतर में तेरे कपट है वो डरता नहीं है, और महापुरुषों से डर लगा, भगवान को डर लगा तुम्हें। गुरुओं का डर लगता है, श्राप दे देंगे तो अच्छा, तुम्हें दे दे श्राप। श्राप दे के बताओ किसी को, जो तुम्हारी सेवा करे उसको श्राप दे करके बताओ। जो तुम्हें तुम्हारा उपकार करे उसको श्राप दे करके बताओ। और तुम श्राप दे रहे हो, श्राप से कर रहे हो, और तुम्हारा जो परिणाम खराब है, तुम्हारी क्रिया खराब है, तुम्हारी व्यवहार खराब है, उससे कोई चिंता नहीं। और अधिक प्रमादी हो जाओगे। अब वो बहुत वजन बढ़ गो, बहुत वजन घट गो, तो क्यों नहीं बैलेंस करना चाहते? स्वच्छंद होकर के क्यों चलना चाहते? वो तो हो गई, हम क्या करेंगे? तुम्हारे गांव में तो होशियार बैठी है एक, यहां बोले हमने इलाज ही नहीं करा, हम उनके पास गए ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे? ये तुझे कहीं न रुचता हो तो समझ लेना चाहिए तुझे ज्वर है, तुझे मोह है। रुचिता लगेगा या अरुचिता लगेगा, राग द्वेष होंगे तो इसका मतलब है तेरी भूल है। जैसे ज्वर के जोर सो भोजन की रुचि जा, अगर ज्ञानाभ्यास होगा तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, और अगर ज्ञानाभ्यास नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान रखना, एक पहचान है। मने न एकांत अच्छा लगेगा, न पढ़ना अच्छा लगेगा, न सुनना अच्छा लगेगा, विकथा अच्छी लगेगी। ने कहा या करो बखत करिए, प्रमाद अच्छा लगेगा, भोग अच्छे लगेंगे। हमें कैसे मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो, हमें पैसा दे कौन से लाएंगे, डकैती डाला तुम अपने। कोई ये पूछने वाला नहीं, अपना इतना स्वार्थ है कि जी पैसा आओ कहां से भैया, ये लेने लायक है नहीं लेने लायक, ये भोजन करने लायक है कि नहीं करने लायक है।
कुछ पता नहीं, हमें दे या हमें कुछ मतलब नहीं। एक महाराज जी थे, आहार करने खड़े हुए, श्रावक ने वो हलवा बना लिया बादाम फादाम को, सुबह से उन्होंने लिया ही नहीं, बंद कर लिया अंजलि। जब हलवा का नंबर आया तो पीछे से बोला, महाराज आपने हलवा नहीं लाओ। बोले तुम रोज हलवा खाते हो? तुम रोज हलवा खाते हो? नहीं। तो फिर महाराज के लिए बना लिया हलवा का, जो हम बड़े आदमी हो गए। अरे जो तुम खाते हो वही हमें को खिलाओ, अनुदिष्ट आहार कराओ, हमारे लिए कुछ भी मत बनाओ। हलवा नहीं लिया तो मैं दुख हुआ, हमने तो इतनी मेहनत करी, हमने तो इतना पैसा खर्च करो, और महाराज ने हलवा नहीं लाओ। और अगर अपने लिए बनाया होता और नहीं लेती तो कोई बात नहीं, वो तो बनी है। अपने लिए रोटी बनाई, आप आ गए, आप भैया भोजन कर लो, कर लोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, और नहीं करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हमने तो अपने लिए बनाओ, हमें क्या करना है। अगर आप स्वाध्याय अपने लिए करोगे तो कोई नहीं सुनने वाला होगा तो भी परेशानी नहीं होगी, और कोई सुन लेगा तो भी परेशानी नहीं होगी। कोई सुने वाला ही नहीं है, कोई सुने वाला नहीं है, कोई कदर करने वाला ही नहीं है। और अन गांव को सिद्ध, ये गप्पे काय को ठोकत हो, अन गांव को सिद्ध। ईर्षा के मारे मरे जा रहे हो तुम, अन गांव को सिद्ध। तुम सिद्ध होते जाओ तो देखो तुम्हारी कदर होगी कि नहीं होगी। कोई कदर करने वाला नहीं है, कोई सुने वाला नहीं है, कोई माने वाला नहीं है। अरे नहीं है तो क्या मतलब है, क्या नुकसान है। हम तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे। अरे तुम्हें अपना हित नहीं करना तो मत कहो, एक बार कह दिया बस। शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन ये लगता हो अब मत कहो, अब मौन रहो। बुरा लगता है, सुहाता नहीं है, लेकिन परिवर्तन के लिए गुंजाइश नहीं। बस चुप रह गए, चुप रह गए। कौन सी खोजली पड़ी, कौन सा मोक्ष मार्ग बनना है, सुनाए क्या। सच कह रहे, इस दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन ये नहीं लगता हो अब चुप रहो। साध ये निज कार्य अविरल साधु रत रहे मौन में। मौन होकर के अपना काम करो। तुम चुप रहे हो, बोले ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। तुम तो इंद्रिय विषयों के पीछे पड़े हो। भैया इंद्रिय विषय कहाँ, इंद्रिय के भोग मधुर विषय हलाल जहर हैं, और तुम तो चार भोग नए नर पूरा पुण्य बिना किम पायो। कहां से तुम्हें ख्याति लाभ मिल जाएगी, कहां से तुम्हें भोग सामग्री मिल जाएगी जब तुम्हारे पुण्य में नहीं है। तो न ये सोचते हो ये भिन्न है, न ये सोचते हो हमारे उदय प्रमाण है, और न ये सोचते हो इनमें मेरा अहित है, इनमें उपयोग जुड़ा है, इसमें मेरा अहित है, ज्ञान योग। और न ये सोचते हो हम तो चाह रहे हैं, महापुरुषों ने छोड़ा है, कुछ पता ही नहीं। महापुरुषों ने छोड़ दिया है और हम अंगीकार करना चाहते, हम ललचा रहे हैं। न तुम्हें महापुरुषों का आदर्श ख्याल में है, न चरणन योग की शिक्षा ख्याल में है, न कर्णन योग का कुछ विचार है, न द्रव्यान योग का कुछ विचार है। अब और कहां से लाए हम, मरे जा रहे, बोई डर्रा चल रहा, बोई साल भर हो गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बोई डर्रा चल रहा।
क्यों? अंतर में ये वासना पड़ी है, हम हैं, हम कछु हैं, और वो इतनी गहरी है, बदल नहीं पा रही, बदलने में असमर्थ है। स्वयं रुचि नहीं है और समझाने वाला मिले तो गरज नहीं है, अब हम क्या करेंगे? यह तुझे कहीं न रुचता हो, अच्छो नहीं लग रहा दुकान पर, घर पे अच्छो नहीं लग रहा, अरे मंदिर में आया। इन भगवंतों की शांत मुद्रा को देखो, तुझे रुचेगा ही रुचेगा। व्यवहार न और निश्चय न क्या हुआ? वो भगवान जिसे दिखा रहे हैं उसे देखो। भगवान जिसे दिखा रहे हैं उसे देखो, गुरु दिखा रहे हैं उसे देखो, शास्त्र जिसे दिखा रहे हैं उसे देखो। तेरा मोक्ष मार्ग, तेरा मोक्ष पराश्रित तो नहीं है, इनके आश्रित तो नहीं, ये मानेंगे तभी मोक्ष होगा। स्वाश्रित निजाश्रित मोक्ष मार्ग, आत्म लाभ निजाश्रित पाया, शीर्षक विधान में आत्म लाभ निजाश्रित पाया, समता का लाभ निजाश्रित पाया, अतीन्द्रिय सुख निजाश्रित पाया, अतीन्द्रिय ज्ञान निजाश्रित पाया। जो पाने योग्य है उसको ज्ञानियों ने निजाश्रय से ही प्राप्त किया है, पराश्रय से नहीं। ज्ञानी निजाश्रय से ज्ञानी हुए हैं, ज्ञानी निजाश्रय से सुखी हुए हैं, ज्ञानी निजाश्रय से भगवान हुए हैं। ज्ञानियों ने जो कुछ पाया है पाने योग्य, वह निजाश्रित ही पाया है, पराश्रय से नहीं। अब तुम क्या कर रहे? तुम्हें क्या मतलब? कोई मान ले, अरे माने नहीं माने क्या लेने देने, मानी तो शाबाश और नहीं मानी तो बोलो क्या लिखा है, तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ। ये एक उदासीनता रूप वृत्ति का फल है। जो पर से उदासीन है वही ऐसा बोल सकता है। यहां अगर तुम सोगे तो जगोगे कहां? जगना माने देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करना। और जब तुम बाहर से ही नहीं जग पाओगे तो भीतर से कैसे जग पाओगे? अभी तो रायचंद जी ने लिखा, द्रव्य निद्रा छूटी है, भाव निद्रा को तोड़ने का उपाय कर। उठ गए, प्रातः काल हो गया, तो अब जल्दी से सामायिक करो। सामायिक में भाव निद्रा दूर होगी, मोह निद्रा दूर होगी। हम चिंता कर रहे, कई बार ऐसा होता, नींद का माध्या था, कितनी आया 4 घंटा बहुत है। डॉक्टर बोला बहुत है, इस उम्र पर 4 घंटे बहुत है नींद, क्या करना तुम्हें? अब हम उसको रोग समझ रहे हैं, वो उसको नहीं रोकता समझ रहे। हेलेन की पुत्री सुप्रभा, चंद्रगुप्त के साथ उसका विवाह हो गया अंतिम समय में। विवाह क्या हुआ? अभी विवाह हो नहीं पाया। जैसे ही वो रथ पर चढ़ने को हुई, पहिया टूट गया, आरे टूट गए। उन्हें हम नहीं विवाह करेंगे, ये तो अशुभन हो गया, हार ही।
चाणक्य बाद में बोले, बाद में जब तमाम हो गया, अरे भाई जब तुमने स्वीकार कर दिया, पहली वाग्दत्ता पत्नी हो गई, अब तुम्हें क्या बात है, अब शुभ और अशुभ का सोच रहे। फिर बोले ये पहियों का टूटना, आरों का टूटना ये बता रहा है कि 9 पीढ़ी तुम्हारी राज्य करेंगी, राज्य करेंगी। शुभ है, अशुभ नहीं है ये। ओ अब ठीक है, कहीं अब पत्नी हो गई, 9 पीढ़ी राज्य करेंगी। और जो कह तुम राज्य नहीं कर पाओगे तो सोच ली मर गए। निशंक गुण पहला गुण है। सर्व गुणों का प्रारंभ निशंकित गुण से होता है। सम्यक दर्शन सर्व गुणांश ने कहा, सर्व गुणांश सम्यक दर्शन। अगर निशंकित गुण आ गया जीवन में तो सारे गुण आ जाएंगे। हमें गुरु के प्रति शंका है, देव के प्रति शंका है, वैद्य के प्रति शंका है तो वे इलाज नहीं कर पाएंगे। गुरु के प्रति शंका है तो ज्ञान नहीं ले पाएंगे, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। शंका माने सर्व दोषों से सहित, और शंका रहित माने सर्व दोषों से रहित। नियम साहजी टीका में लिखा है ये बड़ा। सब गुणों में जब गुणों का प्रारंभ करेंगे तो कहां से प्रारंभ होगा? पहला 18 दोषों में से पहला दोष है मिथ्यात्व, मोह का, और अंतिम दोष है मरण का। है नहीं, अंतिम दोष है द्वेष का, राग का। भूल गए, राग का। भगवान का नाम वीतरागी होता है। तुम अपने नाम के आगे एम ही तो लगाते, बीए थोड़ी लगाते, अंतिम डिग्री लगाते हैं। डॉक्टर, पीएचडी, एमए हो तुम क्यों नहीं हो? कि एमए नहीं होते तो पीएचडी कहां से हो जाती? तुमने बीए करी कि नहीं करी? बीए नहीं होती तो एमए में कैसे बैठ जाती? तो भैया अगर वीतरागी नहीं होते तो वीतद्वेषी कैसे हो जाते? अंतिम है वीत राग। राग सबसे बड़ा दोष, अंतिम दोष है। तो साहब मरण, अंतिम मरण होगा नहीं। वीतरागी का निर्वाण होता है, रागी का मरण होता है। रागी यहां से जाता है दूसरा शरीर धारण करने के लिए, वीतरागी जाता है शरीर न धारण करते हुए। वीतरागी का निर्वाण होता है, मरण नहीं होता। मरण के साथ जन्म लगा है। एक नगर में रिवाज थी कि कर्जा लेने वाला अपनी खुद चिंता करता था, खुद लिखता था, खुद तारीख डालता था, अपनी सोचता था। संयोग की बात, एक व्यक्ति सेठ की दुकान पर पहुंच गया कर्जा लेने के लिए। जिस समय वह बैठा था वहां कर्जा लेने के लिए, उसी समय एक शव यात्रा निकली। शव यात्रा समझ गए? अर्थी। और ढोल बजाते जा रहे, गाते जा रहे, नाचते जा रहे, भी तो जैसे कोई बरसा नहीं कर रही हो। उसको बड़ा चंबा हुआ कि यहां कैसे लोग हैं और क्या करते हैं। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी कहाँ हो रहा है? ये मरण के समय ऐसा लग रहा है जैसे कोई जुलूस निकल रहा हो, उत्सव निकल रहा हो। सेठ जी ने अपनी बई बंद करी, बोले भैया कर्जा हम नहीं देंगे अब तुम्हें। क्यों? बोले कर्जा लेते समय हंसोगे और कर्जा देते समय का रोगे तुम। कर्जा हमसे ले आओगे तो हंस करके ले आओगे, और देते पर रोगे का? अरे देते पर रोना चाहिए, हंसना चाहिए, चलो आज ऋण हो गए।
लेने पर की तो एक आफत है, चलो बोझा आ गया, मजबूरी है। तो जन्म के समय जब तुमने बाजे बजाए थे, जन्म के समय तुमने उत्सव मनाया था, तो मरण के समय क्या करोगे? बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। अरे अगर मरण नहीं होता तो यहां कैसे बैठे होते? इस पर्याय में कहां से जन्म हो गया होता? जब कहीं से मर करके जीव यहां आता है तब तो मनुष्य गति में आया। और तुम मरण से डर रहे हो? हमारे यहां तो भैया मरण को महोत्सव कहा है, मृत्यु महोत्सव कहा है, जन्म महोत्सव नहीं कहा है। बर्थडे नहीं, मरण डे। ये शरीर कारागार के समान है, ये परिवार कारागार के समान, तन कारागृह, बनता बेड़ी परिजन है रखवारे। तो शरीर में आने के दिन उत्सव का है कि शरीर से निकलने का दिन उत्सव का है? कारागार से छूटने का दिन उत्सव का है कि मालूम? ये तो एक शुभ लक्षण है जो तुझे अच्छा नहीं लगता कहीं, योगियों को भी, हमें यहां अच्छा नहीं लगता। यह तुझे अच्छा नहीं लगता हो तो एक बार अपने स्वरूप की ओर देख, स्वरूप के आनंद का वेदन कर, वहां तुझे अच्छा लगेगा ही लगेगा, वहां से फिर चित्त कभी उचाट नहीं होगा। रहे अनंता अनंत काल यथा तथा विधि शिव परिणय, यथा तथा शिव परिणय। अनंत काल तक वही परिणमन होता रहेगा, कभी बुरा नहीं लगेगा, ऊब नहीं आएगी, थकान नहीं होगी, खेद नहीं होगा, निरानंद वीरत खेद न हो। लेकिन अगर पर की ओर देखेगा, थोड़ी देर के लिए अच्छा भले लग जाए, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा, चंचल हो जाएगा तेरा चित्त, तेरा चित्त चंचल हो जाएगा। अरे विचार करो, जिसको पर पुरुष सुहाता है वह शीलवती हो सकती नारी, सुहाता भी है। जिसको पर पुरुष सुहाता है वह नारी शीलवती नहीं हो सकती। ऐसे ही जिसे पर द्रव्य सुहाता है वह सुखी कभी नहीं हो सकता, ज्ञानी कभी नहीं हो सकता। क्या सुंदर चर्चा है। रुचि न लगे यदि कहीं तुम्हारी एक बार, जब तक तुझे विषय रुचेंगे अपना स्वभाव नहीं रुचेगा, स्वभाव रुचेगा तो विषय नहीं रुचेंगे, विरक्ता होगी उसमें। अब गुणों से डर लगेगा, महापुरुषों से डर नहीं लगेगा, गुरुजनों से डर नहीं लगेगा। और अगर अब गुणों से डर नहीं लगेगा तो उनका डर लगेगा। डर लगा तो हमें डर लगता है, इसमें अपराध किसका है? अपराध किसका है? डर नहीं लगता। डर अज्ञानमय भाव है कि ज्ञानमय भाव है? डर लगता है, इसका मतलब है तुमने समझा नहीं उसे। कुएं में पटक देने का डर मतलब नहीं है यहां डर को। समझ शक्ति पैदा करो, संसार में पटक दो। संसार जीव को डर लगता है, मोक्ष मार्गी को डर नहीं लगता। मोक्ष मार्गी जीव तो मस्तक का भूषण गुरा गया, अज्ञानी को डर लगता है। वैद्य से डर लगेगा तो इलाज कैसे कराएगा? गुरुओं से डर लगेगा तो ज्ञानी कैसे होगा? जिससे डरना चाहिए, क्या लिखा समाज तंत्र में? बस इतना ही कहेंगे।
जिनसे डर लगता है तुझे, वहां कोई डर का काम ही नहीं है। उनके पास कुछ नहीं है राग द्वेष, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, उनका तुम्हें डर लग रहा है। और जिनके पास जो धैर्य है, जहां धूल तक धोखा देती, वहां डर नहीं लग रहा। जहां से तुम्हें अभय लगता है, निर्भयता लगती है, उस घर से, संसार से, भोगों से कोई भय का स्थान बड़ा नहीं है। और जहां तुम्हें डर लगता है, ऐसा गुरुजनों के चरण निर्भयता के स्थान नहीं हुआ। तुम्हारी मान्यता खोटी है, इसलिए डर लगता है। टटोल के देखना डर कब लगता है। इस छोटे से बच्चे को डर नहीं लगता। इसका मतलब है तुम्हें कपट है तुम्हारे अंदर में, तुम छिपाना चाहते किसी को, हम उसे खोल करके निकालना चाहते, इसलिए डर लगता है। तुम उसे अपनाना चाहते, हम उसे छुड़ाना चाहते, इसलिए डर लगता है। प्रमाद छोड़ दो, मिथ्या छोड़ दो, डर खत्म हो जाएगा। मिथ्यात को छोड़ोगे, प्रमाद को छोड़ोगे, डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ज्ञान जिनमानी पढ़ोगे तो डर खत्म हो जाएगा। ताको चौंगट के दुख नाही, सो न पड़े भवसागर माही। जन्म जरा मृत रोग मिटावे, जो सम्यक रत्नतय दे। रत्नतय की आराधना करो, फिर नहीं डर लगेगा। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो यपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से दुकारो, सो वाणी मैं तक नमो सदा जी कहूँ।